Hello students, good morning. Welcome in our next lecture. Students, you remember that before that lecture we discussed about the democracy, apartheid, partition of the people in government process. We also discussed on the resolution of conflict. So on the basis of diversity, how the diversity is responsible for the conflict in our India. So some factors are there like religion, races, caste, wealth, opportunity and stereotyping. Already we discussed on it. So in our next we will talk about on the conflicts. कॉन्फ्लिक्ट यानी क्या, जिसको हम वाद विवाद बोल सकते, लड़ाई झगड़े बोल सकते, दोनों ग्रुप में मुठभेड़ बोल सकते हैं हम उसको. तो हाउ द कॉन्फ्लिक्ट्स created in the society or created in the country. So see that the first one is society. Society means where all the people live. The government means wish that, hope that all the peoples live with harmony, but many types of conflict created over there between the people. How? On the basis of religion, धर्म के आधार पर. ठीक है, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू और मुस्लिम, अगर ये दो कम्युनिटी के लोग एक ही कॉलोनी में रहते हैं तो बहुत बार उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है यहाँ पर सोसाइटी में. इतना ही नहीं, धर्म के आधार पर ही नहीं, बट वेल्थ के आधार पर भी. वेल्थ मीन्स प्रॉपर्टी, संपत्ति के आधार पर कभी कभी दो लेडीज़ में भी झगड़े हो जाते हैं किसी बेसिक फैसिलिटी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है. बहुत बार हम देखते हैं सोसाइटी में. सो सी द नेक्स्ट, रिलीजन. The religion factor is most important in our India because according to our constitution all religions are equal in front of law, and that's why the government can't take the side of any religion over there or can't give any importance to any particular religion. All religions are same or all religions are equal, and because of that many types of conflict created over there every day. So see that the religious procession often lead to conflicts, especially the root of religious procession. Procession means what? The act of progressing. The act of progressing. जब कोई धर्म प्रगति करता है, प्रोग्रेस करता है, तब बहुत बार वो कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर चले जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अभी अयोध्या का हम एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, अयोध्या में जो भगवान श्री रामचंद्र जी का टेम्पल बनने वाला है, तो ये क्या है, एक तरीके का एक कॉन्फ्लिक्ट है. कितने साल हो गए, नियर अबाउट 18th सेंचुरी से कॉन्फ्लिक्ट शुरू है दो रिलीजन के बीच. 18th सेंचुरी से शुरू हुई है. उसके पहले भी शुरू था, लेकिन तब गवर्नमेंट या फिर लॉ प्रोसेस इतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी, तो इस पर इतना गौर नहीं किया गया. ठीक है, अयोध्या जहाँ पर हम बोलते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, तो हमने वहाँ पर क्या देखा था सबसे पहले कि जो राम टेम्पल था उसको गिराकर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी. जो बाबर आए थे दिल्ली में, अयोध्या में, तो उन्होंने वहाँ पर वो मस्जिद बनाई. ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लीडर्स आए, बहुत सारे प्रिस्ट आए कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि यहाँ पर अयोध्या का टेम्पल होना चाहिए. और हम देखते हैं कि कुछ महीनों पहले वहाँ पर भूमि पूजन किया गया. हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी, उनके हाथों से वहाँ पर भूमि पूजन हुआ. और आज कोर्ट का फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट का. कौन से कोर्ट का आएगा? सुप्रीम. क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दो धर्म के बीच है, हिंदू एंड मुस्लिम. इन दोनों के इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं और किसी एक को यहाँ पर आगे या फिर इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा सकता. जो राइट है उसी पर कोर्ट आज यहाँ पर फैसला देगी, नहीं तो क्या हो जाएंगे, रॉयट्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे. रॉयट्स यानी दंगल हम जिसको बोलते हैं. सी दैट कोर्ट ना तो हिंदू को सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही मुस्लिम को सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इनको भी कुछ ज़मीन यहाँ पर दे दी है 5 एकड़ की. लेकिन आज कोर्ट का फैसला क्या है कि वहाँ पर जो मस्जिद है वो मस्जिद पूरी तरह से तुड़वाई जाए, पूरी तरह से यानी वहाँ से ज़मीन दोस्त की जानी चाहिए या नहीं. तो इस पर आज कोर्ट अपना फैसला देने वाली है. कौन सी कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में है. ठीक है, जो हमारे पूरे इंडिया के लिए एक है. इस पर आज फैसला होने वाला है. तो ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पर, ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना, ये सब
किसके लिए ज़रूरी है? डेमोक्रेसी के लिए। वाई? बिकॉज द डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी ऑल पीपल्स आर इक्वल, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सब एक समान है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर क्रिएटेड हो जाते हैं उनको सॉल्व करना गवर्नमेंट का काम है। अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट देखें नेचुरल। ठीक है, सी नेक्स्ट वन। नेचुरल देखें, नेचुरल यानी क्या? अभी इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं रिवर्स, मिनरल्स, दूसरा सेकंड सॉइल, जाके सॉइल फर्टाइल वगैरह है ऐसी जगह। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल दे, देखो मिनरल्स की अगर हम बात करें तो जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये क्या है? ये जो मिनरल्स है वो पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, यानी जिनको ज़रूरत है, जिस फैक्ट्री को, जिस कंपनी को ज़रूरत होती है वो यहाँ से मिनरल्स परचेस करते हैं। अगर हम बात करें रिवर्स की, पानी की बात करें, सो सी दैट अभी रिवर्स, वाटर एंड डैम्स ऑल्सो क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट इन इंडिया। रिवर्स, वाटर एंड डैम हमेशा क्या करते हैं? ऑलवेज क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट इन इंडिया। इंडिया के जो स्टेट है इनमें कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं। सो सी दैट दिस इज बिकॉज अ रिवर may originated in one state, flow through another and end in third state. For example, if we saw the example of Ganga river, where गंगा नदी का उगम कहाँ से होता है? हिमालय, जो हमारा माउंटेन है हिमालय, यहाँ से गंगोत्री से गंगा नदी का उगम होता है। ठीक है, अब वो नीचे उतरती है, जब मैदान में आती है तो वो नियर अबाउट कितने स्टेट से होकर जाती है? 5 स्टेट से, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ पर जो भी अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो भी स्टेट्स है यहाँ से होकर वो जाती है और लास्ट में वो कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में। ऐसी बहुत सारी रिवर्स है हमारे इंडिया में कि जो ओरिजिनेट एक स्टेट में होती है। ठीक है, जिनका जो उगम है, जिनका जो ओरिजिन है वो एक स्टेट में होता है, दूसरे स्टेट से वो बहती है और थर्ड स्टेट में उसका एंड होता है। So in this way, the water, the main source of conflict is water there. Why? Because the river where it is originated, this state also want the water of that river. The rivers which flow in which state, that state also needed water. They also want the water of that river, and the river where it is end, that state also want water. They also want to water from that river. So see that the water is main factor over there of that river. So how the conflict originated? Just see that. So the sharing of water, अभी ये जो पानी की शेयरिंग है यही हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। अब नदी अगर वो 3 स्टेट से बह रही है तो उस पर किसी एक स्टेट का हक है क्या? नहीं है, तीनों का है। लेकिन कभी कभी ये जो शेयरिंग होती है पानी की यही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल द कावेरी वाटर, अभी कावेरी नदी जो है, कावेरी रिवर कहाँ ओरिजिनेट होती है? वो कर्नाटका में। अगर हम मैप देखें, दैट इज़ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर है कर्नाटका। ठीक है, तो ये जो कावेरी नदी है, कावेरी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है कर्नाटका से। द कावेरी रिवर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सी दैट तमिलनाडु इज हियर लास्ट में। द कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन, पहले हम इसका देख लेते हैं। ठीक है, कावेरी रिवर का देख लेते हैं। अभी यहाँ पर कावेरी कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है लेकिन वो यहाँ से भी बहती है। तो यहाँ पर एक डैम है, ठीक है, डैम बना हुआ है यहाँ पर बीच में। अभी कर्नाटका के लोग क्या करते हैं? अपने लिए जितना वाटर है सफिशिएंट वो वाटर यहाँ पर रोक लेते हैं डैम से। ये जो डैम है यहाँ पर, ये डैम से जितना वाटर उनको लगे
ये इधर ही रोक लेते हैं और बहुत कम पानी नीचे तमिलनाडु के लिए छोड़ते हैं। तो इससे क्या हुआ, तमिलनाडु के जो लोग हैं इन्होंने कंप्लेंट की सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमें जितना पानी चाहिए हमें उतना नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर हम हमारी इंडिया की ये तीनों साइड से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ओशन है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, नीचे कौन सा इंडियन ओशियन और इधर कौन सा है, अरबी। तो ऐसे जो ओशन से, तो ये ओशन का पानी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉल्टी वाटर होता है, किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर कर्नाटका, तमिलनाडु चाहती है कि हमें भी सफिशिएंट वाटर मिले, ठीक है, क्योंकि कावेरी नदी यहाँ से बहती है तो यहाँ से नीचे भी उतरती है, वो हमारे स्टेट में भी आती है, तो हमें भी पानी चाहिए। तो इस तरह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट कौन सॉल्व करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कोर्ट सॉल्व करेगी क्या, हाई कोर्ट, नहीं। अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों स्टेट का, वो कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे जो स्टेट लेवल के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व होते हैं और वहीं पर उस पर डिसीजन दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कृष्णा नदी का, ठीक है। फिर से मैप ये ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, देखो अभी यहाँ पर सपोज अगर आंध्र प्रदेश है, सो द कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी यहाँ से ओरिजिनेट होती है एंड इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। कृष्णा डिस्प्यूट बिटवीन द आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। कावेरी बीच वाटर, रावी बीच वाटर बिटवीन द पंजाब। अभी यहाँ पर जो पंजाब है, तो यहाँ पर जो रावी नदी है, रावी बीच वाटर डिस्प्यूट पंजाब एंड हरियाणा, और यहाँ पर है हरियाणा। तो ये दोनों के बीच में भी हमेशा पानी से लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि ये नदी यहाँ से शुरू होती है तो इधर जाती है हरियाणा में भी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में पानी से लेकर विवाद शुरू हो जाते हैं कि आप हमें इतना ही पानी प्रोवाइड करते हो, हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन ज़्यादा पानी हमें मिलता नहीं है, इन दिस वे। सो सी दैट विथ राजस्थान एज अ थर्ड पार्टी। अभी देखो हमने देखा है कि राजस्थान में क्या है, वाटर शॉर्टेज है। राजस्थान यहाँ पर है लेकिन राजस्थान में वाटर शॉर्टेज है। तो यहाँ पर जो इंदिरा गांधी कनाल किया है, राजस्थान कनाल हम जिसको बोलते हैं, पंजाब से ही राजस्थान को वाटर प्रोवाइड होता है। तो ये जो रावी है इसको पंजाब में भी वाटर प्रोवाइड करना है, हरियाणा भी करना है और राजस्थान में भी करना है। तो इसीलिए यहाँ पर सफिशिएंट वाटर उन लोगों को अवेलेबल नहीं होता है और उन तीनों के बीच में क्या हो जाती है, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बहुत बार। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। जैसे हमने अभी एक करंट एग्जांपल सुशांत सिंह का देखा था, जब उन्होंने सुसाइड की, तो वो कहाँ से भी करते थे, किस स्टेट से बिलोंग करते थे, वो बिहार में। उन्होंने सुसाइड कहाँ की, मुंबई में, यानी महाराष्ट्र में। तो बिहार पुलिस का ऐसा कहना है कि ये जो महाराष्ट्र की पुलिस है वो अच्छी तरह से इंक्वायरी नहीं कर रही है, जो क्रिमिनल्स है उनको वो बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो ये जो दोनों स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट है, ये स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कहाँ किया गया, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को यहाँ पर जांच करने की परमिशन दी और बहुत सारे रिपोर्ट्स डेली हमारे सामने आते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं डेमोक्रेसी में, तो वो सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। सो नाउ सी दैट अभी कैसे, हाउ द कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियरी यानी क्या, न्याय व्यवस्था, जुडिशियरी न्याय व्यवस्था। तो कैसे ये सॉल्व किए जाते हैं, वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड हाउ our Indian judiciary is work over there. We will see in our next video. Okay students, thank you, have a nice day.